अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे नेक स्वेलिंग की एग्जामिनेशन की अदर देन द थायराइड की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो। तो नेक स्वेलिंग के याद रखना, सबसे पहले आपने प्रॉपर्ली एक्सपोज करना होगा। एक्सपोज करने का तरीका ही आपकी नेक और अराउंड एंगल ऑफ लुई तक आपने इतना ये सारा आपने एक्सपोजर करना होगा नेक की स्वेलिंग के लिए। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होगा कि वही इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेंट के अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फवाद नबी है, मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। मैं आपकी गर्दन का मुआयना करूँगा। दौरान मुआयना आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आपको तकलीफ हो तो आप मुझे रोक सकते हैं। एंड इंस्पेक्शन सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन पे ही आपने क्या करना है, आपने पेशेंट से कहना है कि स्वॉलो करें, अपना थूक निकलें। उसमें आपने चेक करना है कि वेदर द स्वेलिंग मूव्स विद swallowing और नॉट। इफ़ इट डज देन मोस्ट प्रॉब्ली इट मीन्स कि वो थायराइड की स्वेलिंग है एंड वो मोस्ट प्रॉब्ली मिड लाइन होगी। इफ़ इट डज नॉट मूव विद swallowing if it does not move with your deglutition then इसका मतलब है कि it is some swelling other than the thyroid। अब वो swelling में हमने क्या क्या फीचर्स चेक करने हैं, हमने चेक करना है साइट ऑफ द swelling, the size of swelling, shape, surface, whether it is hard, smooth और soft। ये जो ग्लैबेला होता है इसको टच करें, दिस इज़ हार्ड सरफेस। टिप ऑफ द नोज को टच करें, दिस इज स्मूथ या फर्म सरफेस। एंड हमारी लिप्स को टच करें, सो दिस इज सॉफ्ट सरफेस। तो हमने उसकी सरफेस चेक करनी है, हार्ड है, स्मूथ है या सॉफ्ट है। उसके बाद नेक की जो स्वेलिंग है उसकी एक्सटेंट कहाँ से लेके कहाँ तक है, उसमें से कोई हमारे पास डिस्चार्ज आ रहा है नहीं आ रहा। एंड उसकी ओवरलाइन स्किन कैसी है, वेदर उसमें कोई स्कार मार्क्स हैं या नहीं है, उसमें कोई विजिबल पल्सेशंस हैं हमको या नहीं मिल रही। एंड स्वेलिंग्स हैं कितनी, सिंगल है या मल्टीपल है, ज़्यादातर सिंगल ही होती हैं। तो ये चीज़ हमने चेक करनी है। मैं दोबारा रिपीट करा रहा हूँ, साइट, साइज, शेप, सरफेस, एक्सटेंट, एनी डिस्चार्ज, ओवरलाइन स्किन की विजिबल पल्सेशन एंड ओवरलाइन स्किन में कोई स्कार मार्क है या नहीं है। ये सब करने के बाद, इंस्पेक्शन करने के बाद आप लोग आएंगे पेल्पेशन। पेल्पेशन क्या है, फ्रॉम द बैक ऑफ द हैंड पहले आपने स्वेलिंग का एंड आसपास की नेक का आपने टेम्परेचर कंपेयर करना है कि किस तरह का है। सबसे पहले टेम्परेचर कंपेयर करेंगे, देन आप ट्रेकिया डेविएशन चेक करेंगे। ट्रेकिया डेविएशन चेक करने का तरीका क्या है, यू पुट योर इंडेक्स एंड योर मिडल एंड योर रिंग फिंगर ऑन योर कॉस्टोक्लेविकुलर जंक्शन या ऑन योर कॉस्टोक्लेविकुलर जॉइंट्स, जो कि ये दो हैं। एंड फिर अपनी मिडिल फिंगर से हमने यूं करके ट्रेकिया की डेविएशन चेक करनी है कि वेदर वो मिड लाइन में ही है या वो कहीं पे डेविएट तो नहीं कर रहा। इस तरह करके आपने चेक करनी है ट्रेकियल डेविएशन। ये थी पेल्पेशन। ये सब हो रहा है फ्रंट से। अब आप क्या करेंगे, अब आप आएंगे बैक पे, पेशेंट की बैक पे आएंगे। बैक पे आके आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लिम्फ नोड्स पैल्पेट करने बाय मैनुअली, सबमेंटल, सबमेंडिबुलर, प्री ऑरिकुलर, पोस्ट ऑरिकुलर, ऑसिपिटल एंड सर्वाइकल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्वाइकल। अब इसमें भी ये है कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्वाइकल को ज़्यादा उससे ज़्यादा अप्रोप्रिएटली या ज़्यादा परफेक्टली चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले पेशेंट का हेड दूसरी तरफ टिल्ट कराएंगे, उससे जो उसका स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है वो ज़्यादा विजिबल हो जाएगा। एंड स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के एंटीरियर बॉर्डर पे हमको एंटीरियर सर्वाइकल एंड इसके पोस्टीरियर बॉर्डर पे हमको पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स पैल्पेबल मिलेंगे अगर तो मिले। सिमिलरली दूसरी साइड पे भी करके एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स ऑन द एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स इन द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ योर स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। लिम्फ नोड्स पैल्पेट करने के बाद हमने क्या करना है, हमने पीछे से ही कैरोटिड की पल्सेशंस चेक करनी। नेवर क्या कहते हैं, पैल्पेट कैरोटिड आर्टरीज बायलेटरली, यूनिलैटरली करेंगे। सबसे पहले एक जगह की फिर दूसरी जगह की कैरोटिड पल्सेशंस हमें मिलती क्या है, जो हमारा एंगल ऑफ मैंडिबल है उससे नीचे को जो हमारा स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है एंड जो हमारा यहाँ पे वो है लेरिंजियल जो स्ट्रक्चर्स एंड लेरिंजियल ट्रेकियल रिंग्स जो हैं एंटीरियर स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के बिल्कुल मीडियली एंड हमारे पास एंगल ऑफ मैंडिबल से नीचे डाउनवर्ड्स, यहाँ पे हमको यूजली एट द लेवल ऑफ C3 C4, क्योंकि यहीं पे बाइफरकेट करती है कैरोटिड आर्टरी, यहाँ पे हमको पल्सेट होती हुई मिलेगी अपनी कैरोटिड आर्टरी की पल्सेशंस। कैरोटिड पल्सेशंस चेक करनी है। उसके बाद जब आप अभी भी आप पीछे ही खड़े हैं, आपने पीछे से क्या करना है, आपने जो सर्वाइकल स्पाइन है, सर्वाइकल स्पाइन में चेक करनी है कि वेदर वहाँ कोई टेंडरनेस तो नहीं है। सर्वाइकल स्पाइन की टेंडरनेस चेक करनी है। ये सब चीज़ें आपने क्या कहते हैं करनी है पीछे से। उसके बाद आप आएंगे दोबारा आगे। आगे आके आपने क्या करना है, आगे आके आपने जो हमारी स्टर्नम है, ये जो हमारा स्टर्नम है, स्टर्नम का जो ऊपर वाला पार्ट है, क्योंकि मैंने एंगल ऑफ लुई तक ही कहा था कि वहीं तक हम ज़्यादातर एक्सपोज करते, तो जो स्टर्नम है, स्टर्नम को हमने क्या करना है, हमने करना है परकस। होपफुली आवाज़ आ रही हो। नॉर्मल जो परकशन अभी तो मैं सही से कर नहीं सका, लेकिन ये कि नॉर्मल परकशन नोट जो हमारी स्टर्नम पे होता है दैट इज़ रेजोनेंट। अगर ऐसा हो कि उसके पीछे कोई रेट्रोस्टर्नल मैस हो या पीछे थाइमस की ज़्यादा इन्लार्जमेंट हुई हो, तो उस केसेस में क्या होगा, उस केसेस में हमको वो जो
स्टर्नम का जो परकशन नोट मिलेगा दैट वुड बी डल। तो ये सारी चीज़ें आपने क्या कहते हैं नेक की एग्जामिनेशन में चेक करनी है, ये सारे आपने स्टेप्स चेक करने। उसके बाद क्या कहते हैं ये पूरी हमारी नेक स्वेलिंग की जो एग्जामिनेशन है वो हो गई। अब एंड में एग्जामिनर आपसे क्या करेगा, आपने तो वही थैंक यू बोल देना पेशेंट को एंड अपनी चीज़ें बतानी। एग्जामिनर अब आपसे जो भी स्वेलिंग होगी उसके ये है डिपेंडिंग अपॉन उसके स्वेलिंग है किधर। डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछ सकता है, इन्वेस्टिगेशंस पूछ सकता है एंड योर मैनेजमेंट वगैरह पूछ सकता है। अब डिपेंडिंग अपॉन स्वेलिंग का है, अगर तो वो लेटरली है तो लेटरली यूजली ब्रेकियल सिस्ट हो सकता है, अगर तो वो मिड लाइन पे आपका थायरोग्लोसल सिस्ट हो सकता है, या अगर वो लेटरली ही है तो देयर इज़ अ चांस कि लुडविक एंजाइना, या अगर हम आपको लिम्फ नोड्स पेल्पेबल मिल रहे हो तो उस केसेस में हो सकता है कि कोई एक्यूट इन्फेक्शन हो या कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हो। एक्यूट इन्फेक्शन में हमारे पास हेड एंड नेक कोई भी इन्फेक्शन के नाम ले सकते हैं, फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस, मोस्ट कॉमनली योर टॉन्सिलाइटिस, क्योंकि ज़्यादातर हमारे नेक के लिम्फ नोड्स में ही ये इनकी ड्रेनेज हो रही होती है। या क्रॉनिक इन्फेक्शन में हम टीबी की बात कर सकते हैं, या अगर कोई वो हो मेलिग्नेंसी हो तो मेलिग्नेंसी में कोई प्राइमरी मेलिग्नेंसी लाइक लिम्फोमा हो सकता है, और क्या कहते हैं एनी अदर मेलिग्नेंसी जो कि यहाँ आके मेटास्टेसाइज कर चुकी हो लिम्फ नोड्स में, वो चीज़ हम बोल सकते हैं। ब्रेस्ट का कार्सिनोमा कभी कभी यहाँ पे मेटास्टेसाइज कर जाता है यहाँ के लिम्फ नोड्स में। तो ये सारी चीज़ें ये डीडीज़ में पूछी जा सकती हैं। तो एक नेक्स्ट स्वेलिंग की कुछ डीडीज़ पता होने चाहिए। सिस्टिक हाइग्रोमा भी हो सकता है, लिम्फोमा, लिम्फ नोड्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लिम्फोमा वगैरह ये सब चीज़ें हो सकती हैं। साथ में हमने उनकी इन्वेस्टिगेशन फिर जो भी अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर तो थायराइड की हो तो फिर थायराइड प्रोफाइल टेस्ट, थायराइड की ना हो वैसे हो कोई तो एफएनएसी, अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई, ये वाली हमारी इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स आ जाती हैं। एंड मैनेजमेंट अगर पूछ ली जाए, वैसे तो पूछी नहीं जाएगी लेकिन अगर पूछ ली जाए तो डिपेंडिंग अपॉन कोई एब्सेस है तो एब्सेस को इंसिजन ड्रेनेज करेंगे। टीबी वगैरह की कोई है तो टीबी की भी इन्वेस्टिगेशन बता के हम टीबी की ट्रीटमेंट बता सकते हैं जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस थेरेपी होती है। कोई लिम्फोमा वगैरह की है या लिम्फोमा की भी हम क्या कहते हैं, अगर कोई वैसी स्वेलिंग हो तो उसकी एक और इन्वेस्टिगेशन हम एक्जिशनल या इंसिजनल बायोप्सी भी कह सकते हैं। तो ये कुछ सवाल पूछे जाते हैं। नेक की एग्जामिनेशन यही थी। आई होप नेक स्वेलिंग की एग्जामिनेशन आराम से समझ में आ गई हो एंड थैंक यू। मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, अभी मुझे याद आया। स्टर्नम पे करने के बाद उसके बाद हमने अगर जो कैरोटिड पल्सेशन है उनको हम फर्दर ऑस्कल्टेट करेंगे एंड हम उन पर ब्रूइंग भी सुनते हैं अपनी बेल से। तो ये एक चीज़ एक पॉइंट में बताना भूल गया था, ये करना नहीं भूलना है। बाकी फिर नेक की सारी एग्जामिनेशन वही थी जिस तरह मैंने बताई है। आई होप ये समझ में आ गई हो एंड थैंक यू।